सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને। મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે। એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને। બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें। प्रकरण 6 सरदेशी समझन। बात 144वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। खाना पीना मिल जाए तो आगे पीछे
उसको पैर घुमाना नहीं, और यदि वो भरता है तो दुखी होने वाला है। यहाँ पे जो बात बताई है वो अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे भोजन और खाना पीना जो पर्याप्त मात्रा में, मतलब कि जीवन जरूरियात की चीज अपने व्यवसाय से यदि मिल ही जाती है तो उससे अधिक धन और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बहुत ही आगे पीछे हमें फांफा नहीं मारना है। माना कि उसके लिए ज़्यादा कसरत वगैरह या तो ज़्यादा समय देना नहीं है, और यदि देता है तो दुखी हो जाएगा। और भोजन तो सोते रहे फिर भी महाराज तो आपको देके जाएंगे, और नहीं तो यदि आप उल्टे प्रवाह में बह गए, धन संपत्ति और माया के जाल में फंसने के लिए आप तैयार हो गए, तो उन्होंने दिया हो वो भी लेके जाने वाले हैं। इसलिए दाल रोटी खाकर भजन कर लेना। लोक के फेल में, मतलब कि ये सांसारिक व्यावहारिक जो जगत है उसमें आकृष्ट होकर या तो आकर्षित होकर और व्यसन में गिरकर जो लोग खाना या तो रहनी करने के लिए, खाने पीने के लिए या रहनी करने के लिए जितने खर्च करते हैं, वो खर्च में से ही एक सत्संगी का जो घर चल जाता है, और इस तरह से जो पहचान जाता है। और हमें ज़्यादा डोर डापण करना नहीं है, मतलब कि हमारी बुद्धि उस सांसारिक और व्यावहारिक जगत के लिए ज़्यादा आगे पीछे हमें घूमना नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें ये कहना चाहते हैं कि जो कुसंगी व्यक्ति है वो तो बिन जरूरी महोत्सव के पीछे ही और व्यसनों के पीछे, मतलब कि मोह के पीछे ही इतने सारा धन का व्यय कर देता है। उतने रुपये में तो सत्संगी का घर चल जाता है। इसी तरह से सत्संगी निर्व्यसनी है और सादा पवित्र जीवन जीता है। उस वजह से अन्न वस्त्र के वजह से तो कभी दुखी होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और ये जो फेल फितूर की जो बात यहाँ पे कही है कि जो बिन जरूरी उपभोग यानी कि नियम धर्म का त्याग करके विषय को भुगतने के लिए जो धन संपत्ति का इस्तेमाल करता है और समय का भी जो वेड़फाट करता है, ऐसे कुसंगी की बात यहाँ पे कही है। और ऐसे कुसंगी जो धन संपत्ति या तो समय का वेड़फाट करता है, उतने में तो एक पूरा सत्संगी का जो घर चल जाता है। और यदि ये बात समझ में आ गई तो ज़्यादा डोर डापण करके संसारिक और व्यवहारिक बातों में ज़्यादा समय बिगाड़ना नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। यही मुद्दे के ऊपर गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 167वीं बात में भी वही बात कह रहे हैं। और जब उसका भी वीडियो आएगा तो उस लिंक को आप सभी से प्रार्थना है कि उसको रिफर कर लेना। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आगे पीछे ज़्यादा घूमना नहीं है, मतलब कि आगे पीछे पग भरना नहीं है। उसका मतलब वो ये कहने के चाहते हैं कि जो स्थान में रहने से और क्रियाएं वगैरह करने से और जिस व्यक्ति के संग रखने से चाहे ही धन ज़्यादा मिल जाए, परंतु यदि उसके वजह से सत्संग में से हम कमज़ोर हो जाते हैं तो वो स्थान और कार्य और संग का त्याग करना है। और एक मुद्दा ये भी है कि जो भी सांसारिक और व्यावहारिक क्रियाएं हैं, कार्य है, उसमें बहुत ही मगन नहीं हो जाना कि जिस वजह से सत्संग करने के लिए समय ही बचे नहीं। और धन का लोभ से नियम का उल्लंघन करके
गलत रीत से धन कमाने का भी, अर्जित करने का, धनोपार्जन करने का भी प्रयत्न नहीं करना। ये बात भी यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस बात से हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 55वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि हमें तो आश्रा का बल है, यानी कि हम सब जो मुमुक्षु है वो तो स्वामीनारायण भगवान के आश्रित हुए हैं और भक्त बने हैं। तो इस वजह से यह जो देह है, ये जो लोक है मतलब कि संसार और व्यवहार है, और जो भोग है मतलब कि विषय वासना है, वो तो जिस तरह से हमारे साथ में जैसे छाण चिपक गया हो, पैर में जब छाण चिपक जाता है वैसी स्थिति है। और वो तो जो कंकर वाले यदि भूमि पर चलते हैं तो वो घिस जाते हैं और सभी का पाप जो है वो नाश हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें देह, लोक और भोग से दूर रहकर हमें जो प्राप्त हुआ है उस भक्ति में चिपके रहोगे तो ये जो माया का जितना भी विषय वासनाओं का जो आकर्षण है, मोह है, काम क्रोध है, वो सब ऐसे साफ होने लगेंगे, शुद्ध होने लगेंगे और हम हमारे गंतव्य पे व्यवस्थित रूप से संत की आज्ञा में रहकर हम आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रकरण 9 की 56वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जब महाराज ने खिसकोली को समाधि हुई, ऐसा बहुत भारी प्रताप दिखाया, तब घर को छोड़ छोड़कर मनुष्य उनके पास में आ गए। और नहीं तो ये जो घर का उंबरठा है वो तो 12.5 करोड़ योजन ऊंचा है और उसको उसको उल्लंघन करके आना वो तो बहुत कठिन है। मुक्तानंद स्वामी तो ये जानकर पागल हो गए थे और ब्रह्मानंद स्वामी ने तो गढ़ड़े में हरिजन की बात सुनकर इतने में ही उनको मर्म के ऊपर चोट लग गई। वो बात करते हैं जी कि ब्रह्मानंद स्वामी का नाम जो है वो तो लाडू बारोट था। उनको पहरामनी बहुत आती थी, तो वो सोने के गहने और कड़ा और डोक में भी गहने बहुत पहनते थे। पर महाराज को मिले तब उन्होंने जाना कि ये तो चमत्कारी है। तत्पश्चात महाराज ने कहा कि लाडू बारोट, ये दादा खाचर की जो बहनें हैं वो गरासियाँ हैं, वो ससुराल में जाती नहीं हैं, गहने या तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती नहीं हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खाती नहीं हैं। उस वजह से हमारी तो अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप जाकर उनको समझाओ तो ठीक है। तत्पश्चात लाडू बारोट वहाँ पे गई और उपदेश करने लगे कि महाराज ने मुझे भेजा है और कहा है जी व्यवहार की बातें हैं उसके हिसाब से ही आप वर्तन करो और महाराज का जो अच्छा दिखाई दे उस तरह से करो। इसलिए जो खाना है, पीना है, अच्छे अच्छे वस्त्र है, गहने हैं जो, और कहाँ पे आना जाना है, ऐसा आपको उपदेश किया है। और तब लाडूबाई जो है वो कहने लगी कि थोड़े समय के लिए हमारी बातें भी सुनो, तत्पश्चात आप कहोगे वैसा हम करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हम गरासियाँ हैं, उपरांत हम बहु रूपवान भी है और जब अच्छे वस्त्र और गहने पहनते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो पुरुष की वृत्ति हमारे में बह जाती है, तो वो पाप किसको लगेगा? वो पाप या तो देखने वाले को लगेगा या तो हमको लगेगा। इसीलिए यदि वो पाप आप ले लेते हो तो चलो, आप कहते हैं वैसा करते हैं। और ये देह तो विष्ठा का बना हुआ है, हड्डी, मांस और लोहू से भरा हुआ है, और उस तरह से सांख्य की बात बताई। तब तो लाडू बारोट को उल्टी जैसा होने लगा। उपरांत कहा कि आप भी रूपवान हो और सोने के गहने वगैरह आपने पहने हुए हैं और स्त्रियों की भी वृत्ति आप में बह जाती है, इसलिए आपको भी और पाप लगेगा, और यदि नहीं पहने हो तो किसी की वृत्ति उसमें बह नहीं जाएगी और पाप भी नहीं लगेगा। ये सुनकर बारोट ने ऐसा हो गया कि ये तो मैं उनको उपदेश देने के लिए आया था, उसके जगह पे मैं तो उपदेश, यहाँ पे महाराज ने तो उपदेश लेने के लिए भेजा है, वो बात समझ में आ गई। और तत्पश्चात महाराज के पास में वो पहुँचे और गहने वगैरह निकाल कर ढगला कर दिया और त्यागी बन गए, और इसीलिए उनका नाम जो है ब्रह्मानंद स्वामी रख दिया।
उपरांत आगे उन्होंने कहा कि खाने के लिए अन्न न हो, पहनने के लिए वस्त्र न हो, और शाम होते होते तो बहुत सारे कड़वे शब्द सुनने पड़ते हो और बहुत सारे इल्ज़ाम भी और गाली गलौज भी सुननी पड़ती हो, तब भी हम संसार को रख नहीं सकते। और ये तो खान पान वगैरह का सभी का त्याग करके यहाँ पे बह के उनकी वृत्ति में ही बह के आए हैं। और ये जो बातें हैं वो तो कल्याण का खप वाला है, उसको ही काम आए ऐसी है, और अन्य को तो वो समझ में आने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 157वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, संत में से और सत्संग में से अलग हो गया वो तो भगवान से भी अलग हो गया, ऐसा जानना। भगवान का घर तो अक्षर उसको बाह्य दृष्टि से देखे तो मिलने तो बहुत कठिन है, पर वही ये मूर्तिमान पृथ्वी ऊपर बैठे हुए हैं, और वो ऐसा समझ ले तो परम कल्याण हुए, और नहीं समझे तो वो रखड़ जाता है, मतलब कि लक 84 में वो घूमते ही रहता है, और असद्भाव यदि ले लेता है तो उसके चूरो-चूरा हो जाता है। इसलिए भगवान के जन से तो डरते रहना कि शायद वो कुराजी न हो जाए, और भगवान के भक्त की तो रक्षा करें। इसी तरह से भगवान को राजी करने का ये उपाय है। ये जो लोक है, ये जो भोग है, वो तो रहने वाले नहीं हैं। रुपया भी मिल गई तो उसके वजह से क्या होएगा। तो बम्बई में एक मच्छीमर के घर पे 14 करोड़ रुपया पड़े हुए थे, तो वो हाथी का देह को धारण करके उसके शरीर में तो बहुत जीवात पड़ी, और उसके वजह से वो मर जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि जो भी आपने कर्म किए हैं वो कर्म इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको पूरा करना है, और अगले जन्म में उसी सेठ को तो हाथी का जन्म हुआ, और वो हाथी के शरीर के अंदर तो बहुत सारी चिटियाँ उसको चिपक गई, और उसको मरणोपरांत तक उसको छोड़ा नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बताना चाहते हैं कि भगवान को भजना हो वो तो करोड़ काम को छोड़कर भी ये काम करने जैसा है। 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना, लाख काम छोड़कर दान कर लेना, और करोड़ काम छोड़कर भगवान का भजन कर लेना। पर ये जीव तो कैसा करता है, वो तो उलट काम ही करता है। लोग भोग और अपने मान मर्तबा में ही, धन संपत्ति इकट्ठी करने में ही समय को गंवा देता है। इस देह के वजह से ही सिर्फ प्रभु हम भज सकते हैं, तो उस देह का उपयोग करके वो तो सिर्फ पाप ही कर रहा है। पर यदि 84 लख 84 का दुख को यदि उसको जानकारी हो जाए तो उसके डर के वजह से भी वो प्रभु का भजन कर सकता है। इसीलिए जब भी समय मिले तभी तभी भगवान का भजन कर लेना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 158वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 2 दिन में तो हमें ये अपना शरीर छोड़ के चले जाना है, तो उसी समय में हमें प्रभु को भज लेना है। ये तो ऐसा है कि ये घर तो छोड़ना ही है, शरीर तो कभी ना कभी छूटना ही है। तो 15 आना कथा वार्ता हो और यदि 1 आना अन्य क्रिया हो तभी ही जीव में सुख आने वाला है। प्रकरण 9 की 163वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि जो ढेड़ है उसको भी स्वयं की जो नात है वो अच्छी लगती है, और एक वक्त में तो उसने सभी को बुलाकर खाना खिलाया। तब सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उनको बताया कि आज से नात में आप सबसे बड़े हो। तब वो कहते हैं कि मैं कैसा काहे का बड़ा, जो बड़ा तो वही है जो वृद्ध व्यक्ति है, या तो जो समझदार है, या तो जिसकी समझदारी या तो बुद्धि शक्ति ज़्यादा है, वही बड़ा है। और इस तरह से तो जीव नाच जात में, विषयों में और लोकनाच में
तो बन चुका है, इसलिए भगवदी हो उसको तो एक भगवान का ही आधार रखना है और वही कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 162वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि लोभाधिक 5 शत्रु तो बहुत बड़े हैं। वो कान की जो जीविका है वो तो शब्द है, तो कान शब्द के वजह से हमेशा सजग रहते हैं। त्वचा की जीविका स्पर्श है, तो त्वचा तो उस स्पर्श के वजह से हमेशा वो तत्पर रहती है। और नेत्र की जीविका तो रूप है, और जिह्वा की जीविका तो रस है, और नासिका की जीविका तो गंध है, और देह की जीविका द्रव्य है। तो यह तो विषय रूपी जीविका का वियोग हो जाए तभी तो जीव तो मरने जैसा हो जाता है। पर ये तो आशा के कारण से वो जीता चला जाता है। उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया कि ठंडी की ऋतु में एक जन तालाब में नहाया, पर उसको ठंडी चढ़ गई, तो दूर डूंगर के ऊपर उसने ताप देखा, तो वो तापने के लिए उसकी आशाएं वो तो मरा नहीं और तालाब में से बाहर भी निकल गया। और इस तरह से विषय के आलंबन के वजह से जो जीव को उत्साह रहता है, तो ऐसा उत्साह जो है जीव का विषय वासना में उसका लोप करना है। और जो भगवान ने मर्यादाएं बांधी है उस मर्यादाओं का पालन करना है। और समय निकाल कर हमें तो सत्संग में जुड़े रहना है या तो भगवान की मूर्ति में जुड़े रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 167वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ये देह है, उसका उपयोग तो प्रभु भजन में करना है, तो ही सड़सड़ाहट हम सुख पा सकते हैं भगवान की मूर्ति का, नहीं तो ये देह भी तो हमें दुख देने वाला है। जो स्वयं के हो उसको तो रहस्य और अभिप्राय हो वो उसको हम बता सकते हैं। भगवान की मूर्ति का ध्यान और भगवान के भक्त का संग, ये दो ही सिद्धांत है। भजन सुमिरन करना और मन इंद्रियों का निरोध करना वो तो बहुत बड़ा कजिया है। और यदि भगवान की मूर्ति का ध्यान और भगवान के भक्त का संग, ये दो बात का ही तान रखने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 190वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये सब बातें सुनकर इतना ही समझना है कि मैं तो आत्मा हूँ, अक्षर हूँ, ब्रह्मरूप हूँ, सुखानंद हूँ, और ये जो देह है, इंद्रिय है, अंतःकरण है, कुटुंब, ये सर्वे मेरे नहीं हैं और मैं उसका नहीं हूँ। मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इतना ही अनेक प्रकार की बातें सुनकर समझनी है। और जब भगवान पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण करते हैं तब राजसी, तामसी, अधम और सभी का उद्धार कर देते हैं। इसलिए ऐसा जोग और संग तो वापस फिर से मिलने वाला नहीं है। इसलिए सजग होने के लिए ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। प्रकरण 5 की 191वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि प्रियव्रत को तो कितने बच्चे हो गए और उन्होंने 11 अर्बुद तलक राज किया, पर आत्माराम महाभागवत संत कहलाए, और वो तो गृहस्थाश्रम में रहकर कथा में से कभी भी उन्होंने विराम लिया ही नहीं। उपरांत साधु में से उनका जो हेत था वो कभी टला नहीं, उसके वजह से वो बड़े कहलाए। और प्रहलाद जी ने और प्रियव्रत को तो श्री जी महाराज बहुत प्रशंसा करते थे। और इसीलिए इसी तरह से हमें भी मूर्ति में अनुवृत्ति रखकर, बड़े बड़े साधु संत में अनुवृत्ति रखकर, उनका महिमा समझ के उनके गुणगान गाते रहने हैं और उनकी वृत्ति में ही हमें रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 194वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, भगवान तो बहुतों को मिलते हैं, पर ऐसी जो पसंदगी है वो तो किसी ने भी कराई नहीं है। और ये जोग तो बहुत ही दुर्लभ है और घूम कर भी ऐसा जोग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हाल तो साक्षात भगवान का जोग हमें प्राप्त हुआ है। और हाल में ये जो घड़ी या तो पल है वो जाती है, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। तो उसका तो हमें पालन करना है
और हर घड़ी पल में हमें सजग रह के मूर्ति में स्थित रहना है। और जो भगवान के बिना अन्य कुछ रखेंगे तो उसकी तो असदगति होने वाली है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण।